ड्रामा स्टार्ट होता है और हम ऊपर से कुछ नीचे गिरते हुए देखते हैं। शैन घबराते हुए अयुन का नाम लेता है पर बचाता किन को है और यहीं पर अयुन की लाइफ का सबसे बड़ा डर बन जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि वो लंच लेकर शैन के ऑफिस में आती है जहां वो उसे चीट करते हुए देख लेती है। शैन उससे कहता है कि जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। इतने सालों से तुमने मुझे अपने पास नहीं आने दिया, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। बस खुद को संभालने के लिए मैंने किसी और को अपना सहारा बना लिया। कसम से ये सिर्फ एक किस था, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। अयुन कहती है तो चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। वो 3 दिन घर से बाहर नहीं निकलती और शैन 3 दिन और 3 रातें बारिश में खड़ा रहता है। उसे हाई फीवर हो जाता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर भी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं होता। उस वक्त अयुन को खुद से नफरत हो जाती है। वो सोचती है कि मैं इतनी सख्त क्यों हो गई और फिर वो उसे फिर से माफ कर देती है। लेकिन बाद में उसका माफ करना ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उसे कॉल आता है कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपनी आइडेंटिटी कैंसिल करवानी होगी जिसमें 2 हफ्ते तक लग जाएंगे। अयुन कहती है कि इस बार मैं उस पर पूरी तरह से गिव अप करने को रेडी हूँ। जब तक मुझे नया सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता मैं शैन को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी। इसके बाद घर पर शैन का दोस्त उससे बोलता है कि मैं हॉस्पिटल गया था, किंग बिल्कुल ठीक है, बस हल्की सी चोट है। शैन कहता है कि तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे घर पर स्मोकिंग मत किया करो। उसका दोस्त कहता है कि मुझे समझ आ गया, तुम बिल्कुल अपनी वाइफ के लिए पागल हो, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम जब आयु से इतना प्यार करते हो तो तुमने किंग से शादी क्यों की। शैन कहता है कि पहले मुझे लगता था कि स्टैंड इन रखना आसान है। सोचा था कि जब आयु वापस आएगी तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर जब मैंने उसे दूर भेजा तो मैं हर रात उसका सपना देखने लगा, इसलिए मैंने उसे भी अपना असिस्टेंट बना लिया। उसका दोस्त बोलता है कि तुम दोनों के साथ ही गलत कर रहे हो। अगर आयु को पता चल गया ना तो उसकी जैसे कैरेक्टर वाली लड़की तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। शैन कहता है तो फिर मैं उसे कभी पता ही नहीं चलने दूंगा। वही अय्यू भी सारी बातें सुन लेती है। उसे रियलाइज हो जाता है कि वो किंग और उसमें से कभी भी किसी एक को चूज नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद शेन अय्यू से कहता है कि तुम कहाँ थी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। अय्यू कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस शॉपिंग करने गई थी। शेन बोलता है कि तुमने परसों बोला था ना कि तुम्हें स्टीम फिश खानी है, चलो मैं आज बना देता हूँ। एक्चुअल में अय्यू को काफी टाइम से स्टमक प्रॉब्लम होती थी, इतनी सीरियस कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इसलिए शैन जो कभी किचन में घुसता भी नहीं था वो उसके लिए कुकिंग सीखने लगा। उसी वक्त उसे किंग का कॉल आ जाता है कि मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। शैन अय्यूब से कहता है कि कंपनी का अर्जेंट काम आ गया है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, इसलिए तुम सर्वेंट से बना लेना। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर शैन से कहते हैं कि मिस क्या बाथरूम में गिर गई थी, हम और स्टाफ अरेंज करेंगे और ऐसा दोबारा नहीं होगा। आयु कहती है तो इसने पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया है, वो भी बस हल्की सी चोट के लिए। किंग कहती है कि सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम आयु के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। शैन कहता है कि उसका क्या, उसे तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तुम्हारे साथ रहना भी मेरा फर्ज है। अब तुम ये बुद्धा बीट्स रख लो, मैंने मंदिर में घुटनों के बल बैठकर इसे मांगा था, 7 साल से मैं इसे पहन रहा हूँ, आज मैं इसे तुम्हें दूंगा। आयु कहती है कि ये बुद्धा बीज तो मैं टेम्पल से लाई थी, वो भी घुटनों पर बैठकर। उसने कहा था कि वो इसे जिंदगी भर पहनेगा और कभी नहीं उतारेगा, पर उसने आज ये किसी और को दे दी। इसके बाद शैन फ्लावर लेकर आयु को मनाने आता है। वो कहता है कि काम बहुत ज्यादा था, वरना इतना टाइम मैं तुमसे दूर नहीं रहता। और वो उसे एक कॉन्सर्ट हॉल में लेकर आ जाता है जहाँ आयु का पेट दर्द करने लगता है। शैन बोलता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हारे पीरियड्स तो नहीं आ गए। फिर वो फैन से कहता है कि मेरे लिए पेट्स का अरेंजमेंट करो। वही उसे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारा स्टमक रब कर देता हूँ, आज मैंने तुम्हारे लिए काफी स्पेशल प्रोग्राम प्लान किए हैं, मिस करना वेस्ट होगा। तभी वह पार्सल लेकर किंग आ जाती है। शैन बोलता है कि तुम्हें तो चोट लगी थी ना, फिर तुम यहाँ क्यों आ गई। किंग कहती है कि फैन तो बिजी थी, मुझे लगा कि मिस अयू को दर्द हो रहा होगा, इसलिए मैं खुद आ गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी, पर टेंशन मत लो, कुछ भी भीगा नहीं है।
तब शैन अय्यू को चेंज करने के लिए भेज देता है। फिर वो उससे बोलता है कि बाहर तेज बारिश हो रही है, इसलिए किंग भी हमारे साथ यहीं रहेगी। फिर वो किंग के साथ वहीं बैठ जाता है और अय्यू को इंस्ट्रूमेंट दिखाकर बोलता है कि मैंने ये सब महंगे प्राइस पर तुम्हारे लिए खरीदे हैं क्योंकि तुमको ये बहुत पसंद थे ना। तब एक लेडी कहती है कि मिस्टर शैन को ये बड़ी मुश्किल से मिले हैं, कुछ प्राइवेट कलेक्टर से लिए हैं तो कुछ म्यूजियम से टेम्पररी मंगवाए हैं। तब किंग बोलती है कि ये रस्सी क्या है और वो जानबूझकर उस रस्सी को खींच देती है जिससे झूमर गिर जाता है और आयु को चोट लग जाती है। आयु सोचती है कि वो मेरा नाम ले रहा था पर फिर भी उसने किंग को बचा लिया। हॉस्पिटल में किंग उससे कहती है कि मुझे वो रोप नहीं खींचनी चाहिए थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम चाहे मुझे जो पनिशमेंट देना चाहो दे सकते हो। सैम बोलता है तो फिर मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। किंग बोलती है कि ये किसी पनिशमेंट हुई। शैन उससे बोलता है कि मुझे पता है इस मैटर को कैसे हैंडल करना है, बस तुम थोड़े दिनों के लिए यहाँ से चली जाओ, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। वही अयू भी ये सारी बातें सुन के खुद उठकर जाने लगती है। शैन बोलता है कि सॉरी डॉक्टर, मुझे कुछ प्रिसिशन बता रहे थे इसलिए मैं बाहर था, प्लीज गुस्सा मत होना। किंग अचानक मेरी बाहों में आ गई थी और घबराहट में मैंने उस साइड कर दिया था, लेकिन हाँ इस बार उसकी गलती है, मैंने उसे काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे दी है। आयु बोलती है कि मुझे भूख लग रही है। शैन सोचता है कि आजकल ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, कहीं इसे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर वो उसके लिए सूप लाता है और दिन भर उसकी केयर करने लगता है। जब आयु हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तब शैन उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन आयु तब भी उसे उकड़ा हुआ बिहेव करती है। शैन बोलता है कि तुम अभी भी गुस्सा हो, मैंने बोला था ना कि उस वक्त मैंने गलती से किंग को तुम समझ के पकड़ लिया था, अब बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आयु कहती है तो फिर किंग को निकाल दो। शैन कहता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड वीक है, उसके पेरेंट्स हमेशा बीमार रहते हैं, तुम इतनी हार्ड क्यों हो रही हो। तभी उसे किंग का कॉल आता है कि किसी ने गुंडे भेज दिए हैं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। शैन आयु से बोलता है कि किंग कहाँ है, अभी उसने फोन पर बोला है कि कोई उसे परेशान कर रहा है। आयु बोलती है तो तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने करवाया, एक फोन कॉल पे तुम इतने नर्वस हो गए, आखिर तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है। शैम बोलता है क्या इंसान की जान का सवाल है, मैंने कहा था ना कि मैंने उसे पनिश कर दिया है, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। अय्यू बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया। तब शैन उसे धक्का दे देता है। सेक्रेटरी कहती है कि मिस्टर शैन, मिस अय्यू इंजर्ड हो गई है, पर शैन तो उसे भी इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। गुस्से में अय्यू घर आके सारी फोटोग्राफ और लेटर को एक बॉक्स में कलेक्ट कर ले। वो कहती है कि कभी लगता था कि ये यादें सबसे कीमती चीज हैं, लेकिन आज ये सिर्फ कचरा लगती हैं। तभी कुछ लोग आकर उसे पकड़कर ले जाते हैं और शैन किंग के पास ले आते हैं। वो शैन से बोलते हैं कि यही वो गैंग लीडर है जिसे मिस अय्यू ने भेजा था मिस क्याओ को डराने के लिए। शैन बोलता है कि मैं अय्यू को तो कुछ भी नहीं कर सकता, पर उसने जो लोग भेजे थे आज मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि फिर कभी कोई किसी को परेशान करने की हिम्मत ना करे। अय्यू को समझ आ जाता है कि ये सब किंग ने प्लान किया था। उसने पहले प्रिटेंड किया कि गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं, फिर उसने पैसा देकर मुझे किडनैप करवाया ताकि शैन बिना सच जाने मुझे ही बुली करे। इसके बाद शैन अय्यू को बिना देखे ही पानी में डुबाने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे स्टिक से भी मारता है। किंग सोचती है कि 99 डंडे से कोई नहीं मरता पर जिंदा भी नहीं रहता। शैन बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलता हूँ, और वो अपने आदमी से कहता है कि इसे कहीं और ले जाकर फेंक दो। इसके बाद अयू लंगड़ाते हुए अपने घर पर आ जाती है। तभी उसे शैन का मैसेज आता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इन दिनों मैं हॉस्पिटल में किंग का ख्याल रख रहा हूँ, जैसे वो ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अयू को उसका मैसेज देखकर गुस्सा आ जाता है। तभी उसे एक और मैसेज आता है कि आपकी आइडेंटिटी कैंसलेशन और नेम चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। अयू कहती है तो इस बार मैं सच में जा सकती हूँ, इस घर में जो कुछ भी मेरा था वो मैं ले जा रही हूँ, पर दो चीजें मैं यहीं छोड़ रही हूँ, एक वो लेटर है जो तुमने टीनेज में मुझे लिखे थे और दूसरा वो नेकलेस है जो तुमने मुझे 18 साल की एज में दिया था। फिल्म में दिखाते हैं कि वो अयू से बोलता है कि इस टेडी नेकलेस के अंदर सैटेलाइट
ट्रैकिंग लगी हुई है। मैं हर वक्त तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। प्रेजेंट में अयु उस नेकलेस को निकाल कर फेंक देती है। वो कहती है कि आज के बाद इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो शैन के लिए आंसू बहाए। फिर हमें फ्लाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ अयु को बार बार शैन की याद आ रही होती है। तभी उसके साइड में बैठा हुआ आदमी बोलता है कि आप ठीक है, आपका फेस काफी ऑफ लग रहा है। अयु कहती है कि बस थोड़ी सी मोशन सिकनेस हो रही है। तशु कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, अगर कहीं तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो उसके हाथ पर निशान देखकर सोचता है कि ये तो प्रोफेशनल तरीके से बांधने के निशान लग रहे हैं। अयु सोचती है कि मुझे अभी चुपचाप बैठना होगा। प्लेन लैंड होने के बाद शायद मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो अपनी सीट से नीचे गिर जाती है। शो कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस अरेंज करो, अभी इसका ट्रीटमेंट करना होगा। अयु कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे शहर में नहीं रहना। शो कहता है कि ठीक है, शहर से बाहर एक रिकवरी प्लेस है, हम वहीं चलते हैं। इसके बाद नर्स अयु से कहती है कि हमें ड्रेसिंग चेंज करनी होगी। तभी उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे अयु घबरा जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मत मारो। जो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, बताओ किसने तुम्हें मारा था। लेकिन अयु उसे कुछ भी नहीं बताती। शो बोलता है कि डरो मत, अगर जरूरत पड़े तो यहाँ लोअर और पुलिस दोनों अवेलेबल हैं। ऐसे ही करते करते दिन बीत जाते हैं और अयु ठीक होने लगती है। शेयर होल्डर शो से कहते हैं कि हम इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मार्केट डेटा के हिसाब से प्राइस लगभग 30% इन्फ्लेटेड दिख रहे हैं। ये सुन के अयु मीटिंग में आ जाती है। सब लोग उससे बोलते हैं क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मिस्टर शू अभी मीटिंग में बिजी है, क्या तुम्हें डोर नॉक करना भी नहीं आता। अयु कहती है कि मैं यहाँ शू की हेल्प करने आई हूँ, तुम्हारे लेक्चर सुनने नहीं। शेयर होल्डर बोलते हैं कि तुम क्या हेल्प करोगी जो खुद यहाँ फ्री में खाती पीती है, अगर तुम में असली एबिलिटी होती तो तुम किसी पर ऐसे डिपेंड नहीं रहती। शू से बोलता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पर अभी तुम प्लीज यहाँ से बाहर जाओ। अयु कहती है कि मुझे पता था तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैश फ्लो में प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे ओरिजिनल रिपोर्ट दिखा सकते हो। चैन कहता है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी आउटसाइडर को नहीं दी जा सकती। सोल्यूशन देने के बजाय ये सीधा रिपोर्ट ही मांग रही है, लगता है कि ये कंपनी के सीक्रेट चुराना चाहती है। अयु कहती है कि अगर मुझे पैसे ही लूटने होते तो मैं कब की डॉक्टर शू के साथ रिलेशन बना चुकी होती। मैं हेल्प इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि डॉक्टर शू ने मुझे काफी टाइम से काउंसलिंग दी है। तुम मानो या ना मानो, कंपनी पार्टनर ने अपना कुछ डेबिट छुपा कर रखा है। अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो एक्चुअल प्रीमियम 50% और बढ़ना चाहिए। वो लोग इससे प्राइस बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कोऑपरेशन के लिए डेस्परेट हो। जैसे ही तुम प्राइस ड्रॉप करोगे तो वो पैनिक हो जाएंगे। तब सुचेन से बोलता है कि प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को बोलो कि प्राइस 50% कम करने का प्रपोजल भेजे, जिस पर चैन वैसा ही करता है। थोड़ी देर बाद उसे कॉल आता है कि फ्यूचर ने 50% पे अग्री कर लिया है। चैन अय्यू से बोलता है कि तुमने सीक्रेटली मिस्टर शू के बारे में रिसर्च की होगी, वरना तुम्हें इतनी डिटेल कैसे पता होती। तुम्हारा असली टारगेट मिस्टर शू ही है ना। आयु कहती है कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आज मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मुझे तुम्हारे मिस्टर शो में कोई इंटरेस्ट नहीं। शो बोलता है पर मुझे तो इंटरेस्ट है तुम्हारे टैलेंट में, क्या तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी। शरवना बोलते हैं कि इसने बस तुक्का लगाया था, अगर इसे अब में इंटरेस्ट नहीं है तो ये रोज आपके पास घूमती क्यों रहती है, कल को ये कोई स्पाइस निकली तो। आयु कहती है कि ये मेरी पेमेंट हिस्ट्री है और जहाँ तक फंसाने वाली बात है तो एक नई नई रजिस्टर हुई कंपनी पर मैं ध्यान नहीं देती। शो बोलता है कि इनकी बात मत सुनो, मेरी कंपनी को अभी तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, वैसे भी तुम्हारी अभी वाली सिचुएशन में शायद तुम्हारा ध्यान भटकाना बेटर रहेगा। आयु का मन तो नहीं कर रहा होता है पर वो अपनी कंडीशन देखकर हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ शैन किंग को सूप पिला रहा होता है। किंग उससे बोलती है कि तुम जाओ वरना मिस अयु आ जाएंगी। शैन कहता है कि घबराओ मत, वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि अयु ने 3 दिनों से उसे कोई मैसेज या कॉल नहीं किया था।
किंग कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब हो, लेकिन सच कहूँ तो मिस अयू पहले जैसी नहीं रही। शैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी वाइफ हो, ये बात कभी नहीं बदलेगी। फिर वो अयू को मैसेज करता है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो सोचता है कि पहले तो अयू का 5 मिनट में ही रिप्लाई आ जाता था, अब आधा घंटा हो गया है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। और वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि अभी विला जाओ और सारी चीजें चेक करो। सेक्रेटरी से बोलता है कि विले में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 3 दिन से किचन का कचरा साफ नहीं हुआ। सैम सोचता है कि अयू ऐसा कभी नहीं करेगी और वो भागता हुआ घर पहुंच जाता है। और जो वो देखता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पासपोर्ट, आईडी, बैंक कार्ड सब गायब होते हैं, सिर्फ फोटो फ्रेम से बच जाते हैं और एक नेकलेस जो शैन ने 18वें बर्थडे पर उसे दिया था, जो उसने कभी उतारा ही नहीं था, लेकिन आज वो नेकलेस अकेले ही पड़ा था। वो सेक्रेटरी से कहता है कि चाहे तुम्हें जमीन खोदनी पड़े, पर मेरे लिए उसे ढूंढ कर लाओ। तब सेक्रेटरी बोलता है कि लेकिन मिस अय्यू की आइडेंटिटी ही सिस्टम से डिलीट कर दी गई है। ये सुन के शैन के होश उड़ जाते हैं। शैन की नजर उस नकल पर अटक जाती है। वो सोचता है कि इस चैन में कुछ ऐसा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, और वो लैपटॉप में देखता है तो उसे वही डुबाने वाले और बोरी में मारने वाले वीडियो दिखते हैं। ये सब देखकर वो शौक रह जाता है। वीडियो में किंग हंस रही होती है। सैन को समझ आ जाता है कि किंग को पहले से ही पता था कि सैक के अंदर कौन है। वो खुद को कोसने लगता है कि सब मेरी ही गलती थी, अगर मैं अकेलापन झेल लेता तो किसी और को स्टैंड इन बनाकर आयु की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ किंग को उसकी फ्रेंड संभल कर रहने का बोलती है। किंग कहती है कि चिंता मत करो, उस आयु के मेडिकल रिकॉर्ड और विले की सर्विलेंस भी पहले से ही साफ कर दी गई है। उसकी फ्रेंड कहती है कि भूलो मत, शैन ने तुम्हें पहले से इसलिए चुना था क्योंकि तुम अयु जैसी दिखती थी, पर ये सच नहीं बदलेगा कि तुम उसकी रिप्लेसमेंट हो। किंग कहती है तो अब मैं ऐसा करूंगी कि वो कभी अयु को ढूंढ ही ना पाए। तब शैन भी उसकी सारी बातें सुन लेता है। वो उससे कहता है तो तुम्हें पहले से ही पता था कि बोरी के अंदर कौन है। किंग कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता था, तुम क्या बोल रहे हो। शैन कहता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, सैक के अंदर अयू ही थी, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकती हो। अगर तुम बीमारी का नाटक नहीं करती और अगर मैं उसका आखिरी कॉल मिस ना करता तो वो इतनी टूटती ही नहीं। किंग कहती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि सैक में अयू थी, क्या तुम भूल गए कि मैं हर समय तुम्हारे साथ ही थी। और वो रूम से भाग जाती है। तभी वह सेक्रेटरी आकर शैन को डॉक्यूमेंट और पेन ड्राइव देता है, जिसमें गुंडों का वीडियो होता है। वो कहते हैं कि हमें मिस किंग ने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा था कि बस ड्रामा करना है, अगर मिस्टर शैन को यकीन हो गया तो हमें एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। शैन को समझ आता है कि शुरू से एंड तक ये सब किंग ने प्लान किया था। वो सेक्रेटरी से बोलता है कि किंग को पकड़ कर लाओ। किंग उससे बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी स्टैंड इन हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहती थी। शैन कहता है कि मैं सिर्फ अयू से प्यार करता हूँ, तुम बस उसकी रिप्लेसमेंट थी। किंग कहती है कि मुझे लालच हो गया था, अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना था तो उसका हटना जरूरी था, वैसे भी मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। शैन बोलता है कि झूठ बोल के तुम बच नहीं सकती, मेरा बच्चा सिर्फ अयू का हो सकता है, वैसे भी 2 दिन पहले ही तुम्हारे पीरियड्स खत्म हुए हैं, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। और सेक्रेटरी से बोलता है कि इसने अयू को जो दर्द दिया था इसे भी वैसा ही फील करवाओ। किंग कहती है कि तुमने मुझसे शादी की है। शैन कहता है कि मैंने तुमसे शादी से नाम देने के लिए की थी। फिर वो उसे पानी में गिराता है और बोलता है कि तुमने अयू के लिए 99 का स्कोर फिक्स किया था ना, अब आज तुम्हारी बारी है। फिर वो उसे मारकर बोलता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ इसके लिए एक और सरप्राइज होगा। फिर वो डॉक्टर से बोलता है कि इसे ट्रीटमेंट में शॉक और हैवी मेडिसिन दो। किम बोलती है कि ऐसा मत करो, मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें कभी अयू से माफी न मिले। शैन बोलता है कि मेरे और अयू के बीच क्या होगा ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, अब तुम बस अपना ट्रीटमेंट एंजॉय करो। इसके बाद वो खुद अयू को ढूंढने निकल जाता है। एक लड़की उसके पास से गुजर रही होती है, तब वो उसे अयू समझ लेता है, पर एक्चुअल में अयू तो उसे दूर से देख रही होती है। शो बोलता है क्या ये वही लड़का है। अयू बोलती है कि हाँ ये वही है, और यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट
ट्विस्ट आता है। इसके बाद अयू पेपर में पेन चला रही होती है। शो बोलता है तो तुम फिर से शैन ग्रुप की रिपोर्ट देखने लगी। अयू बोलती है कि मैं तो बस डाटा चेक कर रही थी। शो सोचता है कि पिछले 3 महीनों से ये शैन ग्रुप को स्टडी कर रही है। कभी कभी तो रात को लेट तक जागती रहती है और जब भी मैं इससे पूछता हूँ तो ये टॉपिक ही चेंज कर देती है। खैर एक ना एक दिन अयू मुझे सब कुछ बता ही देगी। इसके बाद रात में अयू को फिर से एक सपना आता है जिससे वो डर से कांपने लगती है। तब शो आकर उसे काम करने की कोशिश करता है। वो उसे पानी देता है, यहाँ तक कि उसे स्लीपर भी पहनाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम अपने सपने के बारे में मुझसे बात करना चाहोगी। आयु धीरे से बोलती है कि तुम जानते हो कि डूबने वाले इंसान को कैसा फील होता है। पहले सांस लेना मुश्किल हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि पूरा बदन जलने लगा है। इंसान बचने की कोशिश करता है पर हर पल और ज्यादा घुटन होने लगती है। सबसे डर की बात तो ये होती है कि तुम्हें लगता है कि जैसे जिंदगी तुम्हारे हाथों से फिसल रही हो। फिर वो उसे डॉक्यूमेंट देकर बोलती है कि शायद तुम्हें इसे देखना चाहिए। तब शू को रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि उसकी 3 डिस्क टूटी हुई है, राइट हैंड की फिंगर भी फ्रैक्चर है और लंग्स में पानी भरा हुआ था। आयु उसे बताती है कि ये सब मेरे एक्स हस्बैंड का काम है। उसे लगा था कि उस सैक के अंदर कोई और औरत है पर असल में सैक के अंदर मैं ही थी। उसके साथ पे जो बैठी हुई है वही शैन की लीगल वाइफ है और मैं बस एक मजाक थी। शो बोलता है तो तुम्हारा शैन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नॉर्मल बिजनेस राइवलरी नहीं है, वो एक ऐसी नफरत है जो उसे बर्बाद करना चाहती है पर नफरत से चैन कभी नहीं मिलता। आयु कहती है तो फिर मैं क्या करूं, उसे माफ कर दूं या सब कुछ भूल जाऊं। फिर वो अपनी एंजल दिखाते हुए बोलती है कि ये सब उसी की ही देन है, इतनी बार मारा कि गिनती भी याद नहीं। शो कहता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम नफरत में अंधी हो जाओ। फिर वो कहता है कि मुझे अपना प्लान बताओ, अगर ये सब तुम्हें सच में आगे बढ़ने में हेल्प करता है तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। जिस पर अयु उसे प्लान बताने लगती है। इसके बाद सेक्रेटरी अयु से बोलती है कि शैन ग्रुप के शेयर 5% और गिर गए हैं। अयु सोचती है कि किंग ने पहले जो फंड्स का घपला किया था उस गैप को भरने के लिए शैन अपनी काफी प्रॉपर्टी बेच चुका है। दूसरा शैन सेक्रेटरी से कहता है कि पता करो कि ये सब कौन करवा रहा है। सेक्रेटरी बोलता है कि ये वही है जिसके बारे में आपने मुझसे लास्ट टाइम बोला था पर असली डोनर अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया, ऊपर से सर्विलेंस वीडियो भी डैमेज हो चुकी है। शैन कहता है कि कहीं ये अयु तो नहीं है। इसके बाद शू अयु से बोलता है कि क्या तुम अब ये बार खत्म करोगी। अयु कहती है कि नहीं, मैं उसे मेरे सामने भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ। शू बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी बेकार इंसान की वजह से तुम अपनी जिंदगी को दर्द में डालो। आगे के सफर में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक तुम्हारे साथ था। आयु कहती है कि मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं। शो बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता। आयु कहती है कि तुम बस एक डॉक्टर हो जो अपने पेशेंट पे तरस खाते हो, ये प्यार नहीं है। मैं अभी तक अपने पिछले रिलेशन से बाहर नहीं आई हूँ, ऐसे में मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। जो बोलता है कि मुझे पता है हमें से थोड़ा वक्त चाहिए पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद शैन जबरदस्ती बिना किसी अपॉइंटमेंट के आयु के ऑफिस में घुस जाता है। आयु कहती है कि किसी और की कंपनी में जबरदस्ती घुसना इलीगल होता है, मैं पुलिस को भी बुला सकती हूँ। शैन बोलता है कि मुझे पता था ये तुम ही हो, मैं इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि पहले सब कुछ सिंह ने प्लान किया था, वही मुझसे झूठ बोलती रही। मुझे सच में पता नहीं था कि उस दिन सेक के अंदर तुम ही थी। आयु कहती है कि वो कितने ड्रामे करोगे, मेरे पास कई सारे एविडेंस है। क्या तुम भूल गए कि किस तरह से किंग को पकड़कर तुमने उसे हस्बैंड बुलवाया था। शैन बोलता है कि सॉरी मैं गलत था, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे माफ कर दो। आयु कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी शेयर्स हैं वो सब मैं मार्केट प्राइस पे खरीद लूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से शैन ग्रुप को मुझे दे दो, फिर खुद देखो कि कैसे मैं उसे धीरे धीरे बर्बाद करती हूँ।
तब शैन उन पेपर में साइन कर देता है। फिर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग दिखाते हैं जहाँ आयु सबसे रूल फॉलो करने को बोलती है। सब उससे बोलते हैं कि पर अब शैन ब्रांड का क्या होगा। आयु कहती है कि आज से शैन नाम की कोई कंपनी नहीं होगी, ये कंपनी मैंने खरीद ली है, जो मैं कहूंगी अब वैसा ही होगा। फिर वो शैन से कहती है कि अब सिर्फ तुम नाम के प्रेसिडेंट रहोगे, पर तुम्हें कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर लेने का कोई हक नहीं। जिस पर शैन पेपर पे साइन करने लगता है। शेयर होल्डर उससे बोलते हैं कि एक लड़की के लिए कंपनी छोड़ देना, इससे ज्यादा बेकार बात और क्या हो सकती है। अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। शैन बोलता है कि मुझे कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आयु की माफी चाहिए। इसके बाद शू आयु से कहता है कि तुम्हें रिवेंज का टेस्ट कैसा लग रहा है। आयु कहती है कि जितना सोचा था उतना अच्छा तो नहीं लग रहा। शू बोलता है कि चलो आज रात हम एस्ट्रोनॉमिकल एग्जीबिशन चलते हैं, तुमने कहा था कि तुम्हें बचपन में स्टार देखना बहुत पसंद था। आयु कहती है कि ये बात तो मैंने इसे नशे में बोली थी और इसे ही बात अभी तक याद है। फिर वो दोनों स्टार देखने लगते हैं। शू उससे कहता है कि अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, मैं पूरी जिंदगी तुमसे ही प्यार करूंगा। और वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ शन आ जाता है। वो बोलता है कि ये कौन है। आयु कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा फ्यूचर हस्बैंड भी है। शन बोलता है पर अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। आयु कहती है कि मत भूलो हमारी मैरिज सर्टिफिकेट फेक थी, तुम्हारी लीगल वाइफ इस समय जेल में है। शो बोलता है कि दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत करना। शैन सोचता है कि एक टाइम था जब मैं स्कूल में दूसरों को आयु से दूर रहने के लिए बोलता था और अब मुझे ही वार्निंग मिल रही है। फिर वो बारिश में भीगते हुए आयु के घर के बाहर खड़ा हो जाता है। गार्ड उससे कहते हैं कि मैडम ने कहा है अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद सेक्रेटरी शैन से बोलता है कि आपका पर्सनल अकाउंट सिस्टम ने लॉक कर दिया है। शैन बोलता है तो अब अय्यू मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रही है, अब तो मैं होटल रूम भी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर अय्यू ऑफिस में सबसे बोलती है कि आज मिस्टर शैन हमें एक बिजनेस सैंपल आर्टिकल पढ़कर सुनाएंगे। शैन जब उस आर्टिकल को खोलकर देखता है तो उसमें लव लेटर होते हैं जो कि उसने ही 18 साल की उम्र में अय्यू को लिखे थे। अय्यू बोलती है कि तुम रुक क्यों गए, पढ़ते क्यों नहीं। शैन बोलता है कि आज मैंने तुम्हें व्हाइट ड्रेस में देखा, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे मैं मर ही जाऊंगा। जब मैं 22 साल का हो जाऊंगा तो हम शादी कर लेंगे, मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। अय्यू बोलती है कि वाह क्या एक्टिंग थी, पर अफसोस कि सारी बातें झूठ थी। इसके बाद शू उससे कहता है कि ये सब बंद कर दो, शैन की मेडिकल रिकॉर्ड देखो, उसे डिप्रेशन है, साथ ही स्टमक ब्लीडिंग भी है, वो इससे मर भी सकता है। आयु कहती है तो मैं क्या करूं। शो बोलता है कि तुम कब से ऐसी बन गई हो, उसने अपना सब कुछ खो दिया है, क्या रोज नौकर की तरह तुम्हारे सामने रिपोर्ट करना काफी नहीं था जो अब तुम उसे आज तक पहुंचते हुए देखना चाहती हो। आयु कहती है कि तुम जानते भी हो कि मैंने क्या क्या झेला है। शो बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। तभी सेक्रेटरी आकर उससे बोलती है कि शैन ग्रुप के पुराने डिपार्टमेंट ने 3 प्राइवेट फंड्स के साथ मिलके हमारे शेयर खरीदना शुरू कर दिए हैं, लीडर शैन ग्रुप का लिंच ही है। तब अय्यू शैन से बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। शैन बोलता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। अय्यू कहती है कि लेकिन लिंची तो तुम्हारा ही आदमी था ना। शैन कहता है कि वो था जैसे कभी मैं तुम्हारा था। अय्यू कहती है तो फिर तुम मेरे साथ काम करो क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता है कि पुरानी शैन फैमिली का सिस्टम कैसे चलता है। तब शैन उसे फाइल देकर बोलता है कि ये शैन के पुराने डिपार्टमेंट का पूरा नेटवर्क और कॉन्टेक्ट है। आयु कहती है तुम पहले से ही इस दिन के लिए रेडी थे। शैन बोलता है कि अब देरी मत करो, ये लास्ट बार है जो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इसके बाद आयु मीटिंग में पुराने मेंबर्स को कंपनी से निकाल देती है। वो लोग कहते हैं कि हम 30 साल से शैन ग्रुप में काम कर रहे हैं। आयु कहती है कि इसलिए तुम सबको डबल कंपनसेशन मिलेगा, क्या तुम लोग किंग जैसा बनना चाहते हो और जेल में बैठना चाहते हो। तब सारे मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। शैन आयु से बोलता है क्या सच में अब हमारे बीच जरा सी भी पॉसिबिलिटी नहीं बची। आयु कहती है क्या तुम्हें याद है कि जब उस दिन मैं सेट में बंद थी तब मैं सोच रही थी कि काश तुम एक बार मुड़ के मुझे देख लो, पर तुमने मुझे नहीं देखा, इसलिए अब मैं तुम्हें भी एक भी चांस नहीं दूंगी। इसके बाद शू आयु को न्यू
हॉस्पिटल दिखाता है। वो कहता है कि अब सारा प्रॉफिट पीटीएसडी रिसर्च के लिए जाएगा। तुम्हारे घुटनों पर जो निशान है वो भी मिट जाएंगे। आयु सोचती है तो इसे वो निशान याद थे जो मुझे घुटनों पर बैठ के चैन के लिए बुदापेस्ट लेते टाइम पर गए थे। फिर वो खुशी से उसे हक कर लेती है। रात में शहर फिर से आयु के घर के बाहर खड़ा हो जाता है, इसी होप में कि शायद अयू उसे माफ कर दे। लेकिन अयू उससे परेशान हो जाती है। वो शू को कॉल करके बोलती है कि वो रिंग ले आओ जो तुमने ड्रेसिंग रूम के सेकंड ड्रॉर में छुपा के रखी है। शू बोलता है कि तुम्हें उस रिंग के बारे में कैसे पता चला। अयू बोलती है कि पिछले बार जब तुम चुपके से मेरा साइज ले रहे थे तब मैंने तुम्हें देख लिया था। फिर वो कहती है कि अगर शू नहीं होता तो शायद मैं कब की मर चुकी होती। अब मैं और उसे वेट नहीं करवाऊंगी। जैसे ही शू वह आता है तो उससे बोलती है कि इसी टाइम मुझे प्रपोज करो, जिस पर शू उससे रिंग निकाल कर घुटनों पर बैठकर प्रपोज करने लगता है। तब शू भी उसकी रिंग पहन लेती है। शू कहता है कि मैं तुम्हें कभी वैसा ट्रीट नहीं करूंगा जैसे शैन ने किया था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता हूँ। आयु कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। वह शैन बोलता है कि उसने सब कुछ देख लिया, फिर भी वो मेरे पास नहीं आना चाहती। शायद उसने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया है। इसके बाद हमें अय्यो और शो की वेडिंग दिखाते हैं। तब सेक्रेटरी बुद्धा पीठ लेकर आती है। वो कहती है कि किसी ने आपको ये देने के लिए कहा था। अय्यो कहती है कि ये बुद्धा पीठ तो मैंने शैन को दी थी जो उसने किंग को दे दी थी। अब वो फिर से मुझे वापस कर रहा है। उसे क्या लगता है कि मैं कोई कचरा रिसाइकल करने वाली जगह हूँ। शो बोलता है कि इसे टेम्पल में डोनेट कर देना। फिर वो लोग अपनी शादी कंटिन्यू रखते हैं। वही शहर अय्यू की यादों में पागल हो जाता है, जहाँ मेंटल असाइलम में उसका इलाज चल रहा होता है। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।